हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमित कैरियर अकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो केवीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूं ये केवीएस के 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया। बड़ा दमदार सवाल है, लगेगा यार बहुत भारी भरकम है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन जब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे लगेगा यार ये तो बहुत छोटा सवाल है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और आप लोगों को मैं कल या एक दो दिन बाद से आपको एक क्लास में लाइव दूंगा और एक क्लास में रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी क्लास को लाइव चलाई जाए और कौन सी क्लास को रिकॉर्डेड दी जाए। जैसे दो सेक्शन में लेकर चलूंगा, एक इंग्लिश और एक मैथ्स का, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मैथ्स या मतलब कौन सा लाइव चलाया जाए, कौन सा रिकॉर्डेड। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक सर्कल का क्वेश्चन है जो केवीएस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवाएं ए बी व सी डी समांतर हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। यदि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 48 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर हो तो बताइए वृत्त का व्यास क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये लग पाएगा। क्वेश्चन बोला है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं, दोनों जीवाएं समांतर हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। अब फिगर बनेगा। फिगर कैसे बनेगा? जैसे हम कह दें कि हमारे पास एक ये वृत्त है। ठीक, थोड़ा सा फिगर अगर सही नहीं बनेगा तो आप लोग मान लीजिएगा कि फिगर सही बना है। ठीक, हम कह दें कि ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं। हम कह दें एक जीवा ये है, इसका नाम ए बी दे दिया जाए और दूसरी जीवा ये है सी डी, नाम इसका सी डी है और कह दिया जाए ये वृत्त का केंद्र है जिसका नाम ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है। अब बोला है ए बी व सी डी समांतर है, मतलब ये वाली जीवा ए बी और ये सी डी समांतर है। और बोला है कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित है, एक केंद्र के दूसरी ओर है, ये वाली केंद्र के दूसरी ओर है। फिर बोला है कि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर ये 20 सेंटीमीटर, यहां से ये 20 सेंटीमीटर है और सी डी बराबर 48 सेंटीमीटर, ये सी डी बराबर 48 सेंटीमीटर। और हमें कह रखा है कि और जीवाओं के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी अर्थात ये लंबवत दूरी होगी और ये 48 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि वृत्त का व्यास 2r बराबर क्या होगा। ठीक, अब ध्यान रखना, आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूं, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं बनी हो, दोनों समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो, दोनों समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी इन दोनों जीवाओं के योग के आधे के बराबर है। अगर जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं तो इनके बीच की दूरी इन दोनों के योग के आधे के बराबर है, अर्थात 20 + 48 बटा 2, तो 20 + 48 यानी 68 बटा 2 यानी 34। अब देखो यहां बीच की दूरी है कि नहीं, सॉरी ये जीवाओं के बीच की दूरी 34 दे रखा है, सॉरी, तो जीवाओं के बीच की दूरी 34 है। तो वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर करणी में पहली जीवा के आधे का वर्ग प्लस दूसरी जीवा के आधे का वर्ग होती है। ठीक, ये होती है वृत्त की त्रिज्या आर। तो देखो पहली जीवा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 20,
तो 20 का वर्ग यानी 20 का आधा 20/2 इसका वर्ग, दूसरी जीवा 48 है तो 48/2 का स्क्वायर। देखो 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर, 48 का आधा 24, 24 का स्क्वायर। इसको हल किया जाएगा तो देखो 10 24 बाहर आएगा तो 26 आएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। वैसे भी हल करेंगे ये 100, 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग 576, हल करेंगे तो ये 676, तो 676 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 676 बाहर आएगा तो 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है। हमें बोला है वृत्त का व्यास, हम कहेंगे वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे r होता है, 2 गुणे 26, 26 दूना 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर, अर्थात ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल जो है केबीएस 2018 में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड हम एक दूसरा सवाल आपको देते हैं, लिखना सेम चीज मैं बोलूंगा, बस वैल्यू बदल दूंगा। ठीक, हम कहेंगे केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवाएं AB व CD समांतर हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, CD बराबर 10 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो, तो बताइए वृत्त का व्यास या वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जरा हल करो। अब बहुत ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करना है। अब आपको डायरेक्टली सीधा सीधा मैं फिगर भी नहीं बनाऊंगा, केवल इस फार्मूले पर रख दूंगा। हम कहेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेम कंडीशन पर है। पहली जीवा के आधा, पहली जीवा कितनी है 24, 24/2 का वर्ग, दूसरी जीवा 10/2 का वर्ग, 24 का आधा 12, 12 का वर्ग और 10 का आधा 5, 5 का वर्ग, 12 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 13 होगा, अर्थात बाहर आएगा ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 13 सेंटीमीटर, या व्यास पूछेगा तो व्यास बराबर 2 गुणे R होता है, व्यास बराबर 2 गुणे R होता है, 2 गुणे 13 बराबर 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हालांकि दूसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन था, तो ये हो जाएगा आपका कितना 26 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन बोलता हूं, वैल्यू बस बदलूंगा। क्वेश्चन नोट करना, O केंद्र वाले एक वृत्त की जीवाएं AB व CD समांतर हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। यदि AB बराबर 30 सेंटीमीटर, CD बराबर 16 सेंटीमीटर है और जीवाओं के बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर हो, तो बताइए वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा। क्लियर, हमने सवाल बना दिया। ये सब के सब एग्जाम में डिक्टो आ सकते हैं, जो वैल्यू लिखा हूं सारी वैल्यू तक। तो हम कहेंगे भाई चेक रूल लगाओ। चेक रूल क्या लगाओगे, कहोगे कि अगर इनके बीच की दूरी जीवाओं के बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर है, अगर वृत्त की जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं और जीवाओं के बीच की दूरी दोनों जीवाओं के योग के आधे के बराबर हो, तो पहली वाली जीवा कितनी है 30 सेंटीमीटर, दूसरी वाली जीवा कितनी है 16 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो 30 16 46, 46 का आधा कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। अगर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दोनों जीवाओं के योग के आधे के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर, ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। पहली जीवा
बटे 2 का वर्ग, दूसरी जीवा बटे 2 का वर्ग, पहली जीवा कितनी है 30, 30 बटा 2 का वर्ग, दूसरी जीवा 16, 16 बटा 2 का वर्ग, तो 30 का आधा 15 का वर्ग, 16 का आधा 8 का वर्ग। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो बाहर आएगा, ये 17 सेंटीमीटर होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो हल कर लेगा अपना। भाई 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 और 64 289, बाहर आएगा तो 17 हो जाएगा। व्यास पूछा है तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे 17 बराबर 34 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। क्लियर। आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों। अभी क्या है कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर नहीं, विपरीत ओर स्थित थी। आगे आपसे पूछ सकता है कि अगर दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित होंगी तब वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का व्यास क्या होगा। क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, क्वेश्चन आप लोग नोट करना भाई, ठीक। क्वेश्चन नोट करिएगा, यहां मैं बदल देता हूं, थोड़ा सा बदलूंगा। क्वेश्चन ये है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवाएं ए बी व सी डी समांतर हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर, केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी और दो जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो तो बताइए वृत्त की त्रिज्या, यहां तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्लियर है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन देता हूं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका सलूशन आप लोगों को देता हूं। देखो, सबसे पहले आप फिगर बनाओगे। फिगर कैसे बनेगा आपका, कहोगे कि अगर मान लिया जाए ये एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है और इसकी दो जीवाएं ए बी व सी डी समांतर हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं। तो हम मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र O है, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। हम इसका नाम दे दें ये AB और इसका नाम दे दें ये CD। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर ये टोटल कितना है 24 सेंटीमीटर है, यहां से यहां टोटल 24 सेंटीमीटर है और CD बराबर 10 सेंटीमीटर है, CD बराबर 10 सेंटीमीटर है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। यानी इनके बीच की ये जो दूरी है, दोनों जीवाओं के बीच की ये जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर है। अब हमसे बोल रखा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें ये चाहिए। इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी एक चेक रूल लगाना पड़ेगा, बस छोटा सा चेक रूल है, आप उसको लगा लीजिए। कह दीजिए कि अगर एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हों और दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों, दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, क्या, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी अगर दोनों जीवाओं के अंतर के आधे के बराबर हो। कंडीशन ध्यान से समझिएगा कि अगर एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं हो, दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों और उनके बीच की दूरी इनके अंतर के आधे के बराबर हो,
इनके अंतर के आधे के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, यहां लिखता हूं, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर, वही फार्मूला फिर लगेगा, पहली जीवा बटा 2 का वर्ग, दूसरी जीवा बटे 2 का वर्ग। ठीक, अब चेक लगाओ कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी इनके अंतर के आधे के बराबर है क्या? कहोगे 24 डिफरेंस, ये 10 बटा कितना 2, 24 और 10 का अंतर 14, 14 बटा 2, 14 बटा 2 मतलब 7, तो भाई 7 सही है, तो यहां रख दो। पहली जीवा कितनी है 24, बोलोगे 24 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 बटा 2 का होल स्क्वायर, 24 का आधा 12 का वर्ग, 10 का आधा 5 का वर्ग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से इसको हल करोगे 13 सेंटीमीटर आएगा। आर बराबर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। या इसको हल करोगे 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169, 169 को हल करेंगे तो बाहर कितना आएगा 13 आएगा, बाहर कितना आएगा 13 आएगा। क्लियर है? आई होप कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो फिर मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। अभी छोटा छोटा मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग पहले कनेक्ट होइए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, तब मैं आगे आप लोगों को क्लास कंटिन्यू करूंगा। एक बार पूरा मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, केबीएस का पूरा मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल अमित करियर अकेडमी पर। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा सारी चीजें जितनी मैंने बताई वो चीजें समझ में आई हैं कि नहीं। दूसरी बात ये कि एक चीज और कमेंट करिएगा कि इंग्लिश और मैथ, हालांकि दोनों हम ही पढ़ाएंगे, और जितना मैं पढ़ा दूं समझ लो वो रामबाण का काम करेगा, पैनाशिया का काम करेगा, रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों को मात्र एक इलाज, जितना मैं बताऊंगा आएगा तो आएगा, श्योर है और सर्टेन है। ठीक, मैथ और इंग्लिश की गारंटी लेता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैथ और इंग्लिश में से किस क्लास को लाइव चलाया जाए और किस क्लास को रिकॉर्डेड दी जाए। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी क्लास को लाइव पढ़ना चाहते हो, कौन सी क्लास रिकॉर्डेड लेना चाहते हो। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।